सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 381 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और ऑफिसर्स के साथ बैठक भी की। इस अवसर पर शहरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। ये दिन सहारनपुर के विकास की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सहारनपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, स्मार्ट रोड का निर्माण कार्य लगभग 2004.52 करोड़ रुपए की लागत से होगा। गांधी पार्क में पानी के फव्वारे का निर्माण कार्य 60 लाख रुपए से होगा। इसके साथ ही पिंजौरा और ताहरपुर गांव में सीसी रोड का निर्माण कार्य 10.93 करोड़ रुपए से होगा। पार्किंग एवं कन्वेंशन हॉल का निर्माण कार्य लगभग 14 करोड़ 97 लाख रुपए से होगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य 16 करोड़ 69 लाख रुपए से होगा। गोगा महाड़ी में स्वच्छ कुंड का निर्माण 14 करोड़ 92 लाख रुपए से होगा। नगर निगम में गैराज का पुनर्विकास कार्य लगभग 4 करोड़ 18 लाख रुपए से। प्लेग्राउंड 100 सीट वाले हॉस्टल का निर्माण 16 करोड़ 9 लाख रुपए से। पंपिंग स्टेशन जोन 3 और जोन 4 का जो निर्माण कार्य है वो 7 करोड़ 32 लाख रुपए से। राकेश सिनेमा में सपना सिनेमा तक धमोला ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 8 करोड़ 72 लाख रुपए से। वहीं जनमंच सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार में चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सर्वांगीण विकास के जो सुपथ है उस पर नए उत्तर प्रदेश का नया सहारनपुर बन रहा है और वो नगर पंचायतें जो कि जिला मुख्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हम स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप करने जा रहे हैं। जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था। लोगों में हताशा निराशा थी। असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा विरासत के संरक्षण के साथ साथ विकास के लिए भी संकल्पित है। विरासत के संरक्षण के लिए मां शाकंभरी देवी कॉरिडोर बन रहा है और किसी भी मौसम में देश भर के श्रद्धालु आ सकते हैं। महाकुंभ में इतने श्रद्धालु आए, इससे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल परेशान हैं। उन्हें परेशानी ये हो रही है कि सनातन धर्म का वैभव इतना ऊपर क्यों हो रहा है। उन्हें भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं हो रही है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बनकर के तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा बुग्धावीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता।
सीएम ने कहा, अगर आतंकी वारदात होती है तो ये संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। हाल ही में 2 घटनाओं पर न्यायालय ने निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हिंदुओं को अभियुक्त बनाया था, जिसके खुलासे अब हो रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का ये कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। कांग्रेस का ये कृत्य देश के खिलाफ अपराध था। कांग्रेस आतंकी हमला करने वालों को क्लीन चिट देती है और सुरक्षा बलों के पराक्रम पर भी सवाल खड़े करती है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 8 अगस्त से 10 अगस्त तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगर विकास की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा बहन बेटियों को दिया जाएगा। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे।